दोस्तों, जब से इंसानों ने खला के अंदर रॉकेट्स भेजना शुरू किए हैं, तब से बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत फ़ैसिनेट होते हैं कि वो लॉन्च होते हुए रॉकेट्स को देख सकें। और ये मज़ा दोबाला हो चुका है या फिर 2 गुना बढ़ चुका है जब से रॉकेट्स को वापस रिकवर किया जाने लगा है, उसकी वापस लैंडिंग करवाई जाने लगी है और उसको दोबारा से यूज़ किया जाने लगा है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि स्पेस एक्स जब अपने फ़ाल्कन 9 या फिर फ़ाल्कन हेवी रॉकेट्स को वापस रिकवर करता है अपनी ड्रोन शिप के ऊपर समंदर के अंदर, तो जो हमें लाइव वीडियो उस वक़्त दिखाई जा रही होती है, तो वो 4-5 सेकंड के लिए जो इंटरप्ट हो जाती है, तो उसका क्या इश्यू है? वो लाइव वीडियो क्यों बंद हो जाती है? और उसको फ़िक्स करने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है और अगर आप लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हजील ब्रीज़ हियर एंड यू आर वाचिंग एमटीई वीडियो सीरीज़। नाउ दिस इज़ द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग रॉकेट साइंस वीडियो सीरीज़। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ड्रोन शिप के ऊपर जब स्पेस एक्स अपने रॉकेट को वापस रिकवर करता है, तो वहाँ पर जो इंटरप्शन होती है लाइव फीड के अंदर, वो किस वजह से होती है और उसको क्यों कर सही नहीं किया जा सकता या फिर उसको सही करने के लिए क्या-क्या मैकेनिज़्म वहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले, जब भी स्पेस एक्स अपना कोई भी रॉकेट या फिर फ़ाल्कन 9 हो या फिर फ़ाल्कन हेवी हो, उसको स्पेस के अंदर लॉन्च करता है, तो वो केप कैनावरल जो उनकी लॉन्चिंग साइट है, या तो वहाँ से लॉन्च होता है या फिर बोका चिका से उसको लॉन्च किया जाता है। यहाँ से इनको लॉन्च करने के बाद जब इसका ऊपर का हिस्सा ऑर्बिट के अंदर या फिर स्पेस के अंदर भेज दिया जाता है, तो इसका जो नीचे का बूस्टर होता है, चाहे वो फ़ाल्कन हेवी हो, चाहे वो फ़ाल्कन 9 हो, उसको वापस से रिकवर किया जाता है। अब इनकी रिकवरी के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि इनको ज़मीन के ऊपर बनाए गए वापस रिकवरी जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पर इनको रिकवर किया जाए, इनकी वर्टिकल लैंडिंग करवाई जाए, या फिर इनको समंदर के अंदर जो ड्रोन शिप्स हैं, रॉकेट के बूस्टर को रिकवर करने के लिए वहाँ पर इनकी लैंडिंग करवाई जाए। और जब भी हम इस तरह की लैंडिंग लाइव बैठ के देख रहे होते हैं, जब भी स्पेस एक्स अपनी कोई भी रॉकेट हवा के अंदर या फिर खला के अंदर भेजता है, उसकी वो लाइव वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वो उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो रॉकेट ड्रोन शिप के करीब आता है, तो वहाँ पर जो लाइव वीडियो है वो इंटरप्ट हो जाती है और बंद हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद फिर से वापस से ऑन हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम बात करते हैं कि स्पेस एक्स जब अपने बूस्टर्स को ज़मीन के ऊपर वापस रिकवर करता है, उस टाइम पे हम जो लाइव फीड देख रहे होते हैं वो बिल्कुल सही रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग वो वाली लैंडिंग देखते हैं जो समंदर के अंदर हो रही होती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि उसकी जो लाइव फीड है या लाइव वीडियो है वो इंटरप्ट होती है। तो क्यों होती है? इसका एक सिंपल सा जो मसला है, मैं आपके सामने अभी बयान करता हूँ। जब भी फ़ाल्कन हेवी या फिर फ़ाल्कन 9 उसको ड्रोन शिप के ऊपर वापस से रिकवर किया जाता है, मोस्टली जो फ़ाल्कन 9 है उसको ड्रोन शिप के ऊपर वापस रिकवर किया जाता है, तो वहाँ पर लगे हुए मर्लन इंजन्स को वापस से ऑन किया जाता है। जब स्पेस एक्स अपने रॉकेट को लॉन्च करता है, तो उसके अंदर जो फ्यूल डाला जाता है उसको कैलकुलेट किया जाता है कि ये रॉकेट्स कब तक चलेंगे, कितनी दूर तक जाने के बाद इनके इंजन्स को बंद कर दिया जाएगा, कितना फ्यूल इसमें बचा के रखा जाएगा और वापस लैंडिंग के टाइम पे उसको यूज़ किया जाएगा। तो जैसे ही रॉकेट ऊपर से वापस वर्टिकल बैक आ रहा होता है, उसके इंजन का मुँह नीचे की तरफ को होता है, वहाँ पर एवियोनिक्स के डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं, वहाँ पर थ्रस्टर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है बिल्कुल अपराइट रखी जाती है, ताकि उसके इंजन डाउनवर्ड थ्रस्ट को फायर कर सकें। जैसे ही वो एक पहले से सेट शुदा एल्टीट्यूड के ऊपर या फिर बुलंदी के ऊपर पहुँचता है, तो वहाँ पर जो बिल्कुल सेंटर वाला इंजन होता है, उस इंजन को दोबारा से फायर किया जाता है और आप लोगों को सोनिक बूम्स सुनने को मिलते हैं। इसी इंजन को वापस से उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही ये इंजन वापस ऑन होता है, तो ऑलमोस्ट इन मर्लन इंजन्स के अंदर से, ये सारे के सारे मर्लन इंजन्स होते हैं, तो इस मर्लन इंजन के अंदर से ऑलमोस्ट 1,00,000 पाउंड फीट ऑफ थ्रस्ट का निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब आपको पता है कि जो ड्रोन शिप है, जो समंदर के अंदर पानी की सतह के ऊपर है, वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, उसकी कोई हार्ड नीचे बेस नहीं है, वो पानी के ऊपर है, जैसे पानी है वैसे ही वो अपना तैर रहा होता है ड्रोन शिप, और उसी पानी की लहरों के ऊपर वो थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा होता है। जैसे ही वो इंजन के प्रेशर और वो बूस्टर बिल्कुल उस ड्रोन शिप के करीब आता है, तो उसका जो थ्रस्ट है उन इंजन्स का वो इतना ज़्यादा होता है कि वो जो ड्रोन शिप है जिसके ऊपर बूस्टर ने लैंड करना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है।
अब उस वाइब्रेशन से होता क्या है, स्पेस एक्स की लाइव वीडियो के अंदर इंटरप्शन होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। स्पेस एक्स जो तरीका यूज़ करता है लाइव वीडियो भेजने का, वो ये है कि जो कैमराज ड्रोन शिप के ऊपर उसकी लैंडिंग को दिखाने के लिए लगाए गए होते हैं, उनकी जो वीडियो सिग्नल है, अगर वो ज़मीन के ऊपर है तो वो वायर्स के साथ उनको अपने डेटा सेंटर के साथ या फिर अपनी किसी भी जगह पर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन समंदर के अंदर जब हज़ारों आप कह सकते हैं या फिर सैकड़ों मील ऑफ़शोर होता है, किनारे से दूर होता है, तो वहाँ पर जो सिग्नल है लाइव वीडियो का, वो डायरेक्ट उस ड्रोन शिप से, उस जहाज़ से डायरेक्ट सैटेलाइट को भेजा जाता है और ये सिग्नल डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल और 360 डिग्री सिग्नल का फ़र्क ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एंटीना है, जैसे हमारे घर पे वाई-फाई के राउटर्स होते हैं, वो चारों तरफ सिग्नल फेंक रहे होते हैं, वो 360 स्फीयर के अंदर सिग्नल फेंक रहे होते हैं, हर तरफ उसके सिग्नल्स जा रहे होते हैं। लेकिन ये सिग्नल जब हर तरफ को फैलता है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती, वो थोड़ी दूर जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे हमें पता है कि वाईफाई का सिग्नल थोड़ी दूर हम चले जाएँ तो मोबाइल से कट ऑफ हो जाता है। डायरेक्शनल सिग्नल ये होता है कि वो सिर्फ़ एक लाइन ऑफ साइट के अंदर सिग्नल भेजा जाता है और किसी एक पॉइंट तक भेजा जाता है, जो कि पहले से प्रीसेट किया जाता है कि सिग्नल कहाँ पर पहुँचाना है और दरमियान में कोई इंटरप्शन नहीं होती। इसी तरह इसी ड्रोन शिप के ऊपर लगा हुआ एंटीना एक डायरेक्शनल, एक बिल्कुल लाइट बीम की तरह सिग्नल भेजता है सैटेलाइट के ऊपर, और सैटेलाइट जो है वापस से कनेक्ट वो सिग्नल जो है उसको जो बेस स्टेशन है या फिर कंट्रोल स्टेशन होता है स्पेसएक्स का, वहाँ पर भेजता है और वहाँ से हमें लाइट फीड दिखाई जा रही होती है। जैसे ही वो ड्रोन शिप उस मर्लन इंजन के थ्रस्ट की वजह से वाइब्रेट करना शुरू करता है, तो वो जो डायरेक्शनल सिग्नल होता है, उसकी जो डायरेक्शन है, अगर थोड़ी सी नीचे से एंगल मूव होता है तो ऊपर सैटेलाइट तक पहुँचने तक एंगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो सिग्नल है वो सैटेलाइट्स के साथ बिल्कुल सही तरीके के साथ पूरा का पूरा टाइम उसको रिसीव नहीं हो पाता और वो ऐसे वाइब्रेट करता है। जैसे आप अपनी, अगर ये मेरी फिंगर हिलती देख रहे हैं, तो वो नीचे से ऐसे वाइब्रेट करता है। जैसे ये वाइब्रेट होता है तो सिग्नल लॉस्ट होता है, डेटा पैकेट्स लॉस्ट होते हैं और उसी के साथ हमें लाइव वीडियो फीड के अंदर इंटरप्शंस देखने को मिलती है। और जैसे ही रॉकेट उस ड्रोन शिप के ऊपर लैंड कर जाता है, रेस्ट की हालत के अंदर आ जाता है, फ़ौरन से लाइव फीड, वो तकरीबन कोई 5 से 6 सेकंड का वो ड्यूरेशन होता है और फ़ौरन से लाइव फीड हमें ठीक-ठाक तरीके से नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो ये मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्पेसएक्स की लाइव वीडियो फीड हमें थोड़े से इंटरप्शन के साथ देखने को मिलती है। और अब इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? फिक्स करने के लिए यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस हैं। उनके अंदर पहला ऑप्शन तो ये है कि ड्रोन शिप जिसके ऊपर एक रॉकेट को लैंड करवाना है, उसी के साथ एक दूसरा ड्रोन शिप कोई 100 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर के फासले पर खड़ा कर दिया जाए पानी के अंदर ही। जो लैंडिंग वाला ड्रोन शिप है, उसके कैमरा के सिग्नल या लाइव फीड को एक वायर के ज़रिए दूसरे ड्रोन शिप के साथ जोड़ा जाए और फिर दूसरे ड्रोन शिप से जो सिग्नल है उसको सैटेलाइट पे भेजा जाए। क्योंकि जब एक बूस्टर एक ड्रोन शिप के ऊपर लैंड कर रहा होगा तो वो ज़ाहिरी बात है वाइब्रेट करेगा, लेकिन वो वाइब्रेशन जब वो दोनों शिप वायर्स के साथ जुड़े होंगे तो जितना मर्जी वाइब्रेट करता रहे, आपको सिग्नल उस तार के ज़रिए मिलता रहेगा। और जो दूसरा ड्रोन शिप है जो वीडियो फीड लेने के लिए वहाँ पर रखा गया है, तो उसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर कोई भी बूस्टर लैंड नहीं कर रहा। तो उसका जो डायरेक्शनल सिग्नल होगा वह सैटेलाइट के साथ बिल्कुल अटैच रहेगा और हमें बगैर किसी इंटरप्शन के वीडियो फीड देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये 5 से 6 सेकंड की वीडियो देखने के लिए, लाइव वीडियो देखने के लिए बगैर इंटरप्शन के एक पूरा का पूरा ड्रोन शिप जो है 100 किलोमीटर या 200, 400, 1000 किलोमीटर दूर, जब जहाँ पर उसको रिकवर करना है बूस्टर को, वहाँ तक 2 शिप्स को पहुँचाना, एक तो खर्चा डबल आएगा जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है क्योंकि रॉकेट्स की वापस लैंडिंग इसीलिए करवाई जा सकती है, इनको रीयूज़ किया जाए, इनकी कॉस्ट को कम किया जाए। और अगर आप एक और शिप साथ में डाल रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है वो तो खर्चा इंक्रीज़ होगा। तो ये ऑप्शन भी इतना काबिल कबूल नहीं है, इतने अच्छे से इसको यूज़ नहीं किया जा सकता एक खर्चे की वजह से। एक और तरीका यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, वो ये है कि एक छोटा-सा, बिल्कुल छोटी एक कश्ती जिसे हम लाइफ बोट कह सकते हैं, जो कि ऐसा सिस्टम जो कि उसी ड्रोन शिप का हिस्सा हो, लेकिन उसको हम जब उसको रिकवर करना हो तो वो अपने ड्रोन शिप से, जो उसका मदर शिप है जहाँ से रॉकेट ने लैंड होना है, उससे थोड़ा-सा 10-15 फीट, 20 फीट, 25 फीट या फिर 50 फीट दूर वो पानी के अंदर उसको फेंक दिया जाए, जो वो उसके ऊपर सिर्फ एक एंटीना लगा हो जो अपना डायरेक्शनल सिग्नल जो है वो सैटेलाइट को दे सके और उसको तार के साथ
जो ड्रोन शिप है उसके साथ उसको जोड़ दिया जाए। तो ये एक तरीका भी हो सकता है और इस तरह के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से जिसको यूज़ करते हुए इस इश्यू को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। तो ये वो सारा मामला है जिसकी वजह से जब हम लाइव फीड देख रहे होते हैं तो हमें वो 3 से 4-5 सेकंड का इंटरप्शन वहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों के पास भी इसका कोई हल है या आप लोग सोचते हैं कि इस सिग्नल को कैसे फिक्स किया जा सकता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी बता सकते हैं और इस तरह की और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो पसंद आया लाइक भी कर दी, शेयर भी कर दी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया और कोई सवाल है, कोई मशवरा है, कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर या फिर थ्रेड्स अकाउंट पर हमें फीडबैक दे सकते हैं। उसमें सोशल आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।